अगर आप प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं और दोस्तों आप किसी भी तरह से उसका पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। आप प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का गूगल पे से पैसा कैसे निकाल पाएंगे, आप दोस्तों इसका यूपीआई पिन कैसे बना पाएंगे, यूपीआई से पैसा कैसे निकाल पाएंगे, आधार कार्ड से इसका पैसा आप कैसे निकाल पाएंगे, दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये पूरे सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक पूरी तरह से कब से चालू हो जाएगी, ये दोस्तों सर्व यूपी ग्रामीण बैंक या दोस्तों आपकी आर्यवर्त ग्रामीण बैंक, ये पूरी तरह से इसका सर्वर कब से सही हो जाएगा, ये भी दोस्तों आज की वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। लगातार आप वीडियो को देखेंगे, पूरे स्टेप बाय पूरा प्रोसेस जानेंगे। और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है, जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अब बन चुकी है दोस्तों, अगर इसका आपका आधार कार्ड से पैसा निकल रहा है और आपका गूगल पे, फोन पे और यूपीआई बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, एटीएम नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह भी पूरा सोल्यूशन बता के जाऊंगा। एक एक चीज आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जानकारी दूसरों को जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इस परेशानी से निकल सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि जो बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इसका आधार कार्ड से पैसे निकालना चालू हो चुका है। मैंने कई सारे पैसे निकाले हैं, आज भी निकाले हैं और कल भी निकाले थे, लेकिन दोस्तों अभी तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का किसी का कोई भी पैसा नहीं निकल रहा है। दोस्तों आज हम सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है उसका गूगल पे, फोन पे, एटीएम आपका नहीं चल रहा है तो आप कैसे चालू करेंगे। बिल्कुल आप दोस्तों ध्यान से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं, आप सेम वही प्रोसेस करते जाएंगे, बिल्कुल आप अपना गूगल पे, फोन पे, एटीएम चालू कर पाएंगे। पहला प्रोसेस दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि आप किस प्रोसेस से अपना एटीएम चालू कर सकते हैं और उसी एटीएम से अपना गूगल पे, फोन पे चालू कर सकते हैं। नहीं है तो मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। अगर दोस्तों आपका एटीएम है और एटीएम आप बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एटीएम पर जाएंगे या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर जाएंगे, वहां पर दोस्तों आपको जो पुराना एटीएम का आपका पिन बना हुआ है, वहां पर उस पिन को आप रीजनरेट करेंगे, रिसेट करेंगे उस पिन को, नया पिन अपना जनरेट कर लेंगे। नया पिन जनरेट करने के बाद दोस्तों उसी पिन से, उसी आप एटीएम कार्ड से अपना गूगल पे बनाएंगे, फोन पे, पेटीएम बनाएंगे, दोस्तों तुरंत ही आपका चालू हो जाएगा। अगर दोस्तों इस प्रोसेस से आपका चालू किसी से नहीं होता है, 1% आप मान सकते हैं, तो दूसरा प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल आपका 100% हो जाएगा। ये भी प्रोसेस आप अपनाएंगे। दूसरा प्रोसेस ये है, अगर दोस्तों आप बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं और अपना गूगल पे, फोन पे, यूपीआई चालू करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल पे या फोन पे ऐप खोलेंगे। उसके बाद दोस्तों उसमें एक ऑप्शन आता है ऊपर ऐड बैंक। जैसे ही दोस्तों आप ऊपर ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे, बहुत सारी बैंकें वहां से खुलकर आएंगी। उसमें दोस्तों सर्च बार में ऊपर आपको लिख देना है बड़ौदा उत्तर प्रदेश, नहीं लिखना है आपके लिए उसमें लिखना है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्योंकि दोस्तों बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में चेंज हो चुका है। दोस्तों अब क्या करेंगे, आप वहां पर जैसे आप उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर दोस्तों आपके अगर उसमें दो अकाउंट हैं, एक करंट है, एक सेविंग है, तो दोनों अकाउंट आपके नीचे वहां पर शो करेंगे, ठीक इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है, इस तरह से शो करेंगे। शो करने के बाद दोस्तों आपका नीचे जो आपका अकाउंट उसमें शो कर रहा है, आप उसी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अकाउंट को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपना गूगल पे, फोन पे का यूपीआई पिन बनाएंगे और 100% दोस्तों आपका यूपीआई चालू हो जाएगा। चाहे आप फोन पे से कर दें, चाहे आप पेटीएम से करें, चाहे आप भारत पे से करें, चाहे आप गूगल पे से करें, चाहे उसी एटीएम से आप आराम से ट्रांजेक्शन अपना कर पाएंगे। इनका एक मैसेज सभी के मोबाइल पर दिया जा रहा है। इस मैसेज का क्या मतलब है, इसमें ये बताया गया है सीधे सीधे कि जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, इसके जो भी चेंजिंग नहीं की गई है, ना आपके अकाउंट नंबर में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं की गई है। जो आपका पुराना अकाउंट था, अकाउंट नंबर आपका सेम वही है, लेकिन दोस्तों इसमें एक चेंजिंग हुई है आईएफएससी कोड में। इसका जो आईएफएससी कोड होता है उसमें चेंजिंग हुई है। अगर आप आर्यवर्त ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं, अगर आप सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं, अगर आप प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक हैं,
तो दोस्तों जब आप अपनी बैंक से किसी और बैंक में पैसा जब ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आप ट्रांसफर ले रहे हैं अपनी इस बैंक के लिए, तो दोस्तों आपको बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो आईएफएससी कोड है वही आपको डालना पड़ेगा। दोस्तों इसका पूरे स्टेट का एक ही आईएफएससी कोड है, BARB0। दोस्तों ये जीरो के लिए कई लोग ओ लिख देते हैं लेकिन वो जीरो होता है, BARB0 BUPGBX। दोस्तों ये इसका आईएफएससी कोड है। दोस्तों इसी आईएफएससी कोड पे आप जितना भी लेन देन करेंगे अब आपका इसी आईएफएससी कोड पर सारा लेन देन होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जो है इसका आधार कार्ड से पैसा क्यों नहीं निकल रहा है। दोस्तों आज मैंने एक ट्रांजेक्शन किया है, आज मैंने इसका ट्रांजेक्शन देखा तो दोस्तों कस्टमर जब दुकान पे आए थे मैं दोस्तों उनका निकाल कर देता तो सिर्फ इस तरह का एक एरर आ गया उसमें। जैसे ही मैंने दोस्तों सिलेक्ट कैप्चर पे क्लिक किया उनका फिंगर सक्सेस हुआ, ओके किया, ओके करते तो इस तरह का लिख के आ जाता है और इसमें एक इस तरह का एरर आ जाता है PSP यानी दोस्तों पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यानी दोस्तों अभी भी सर्वर चालू नहीं है या सर्वर में किसी तरह की दिक्कत है या ऊपर से सर्वर नहीं चल रहा है, यानी दोस्तों अभी सर्वर की वजह से ये एरर आ रहा है क्योंकि वाकई में 100% हमारा सर्वर की वजह से ये दिक्कत हुआ है। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो 90% लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि आखिर ये दिक्कत बैंकों में आ क्यों रही है। दोस्तों मैं फिर बताता हूं आपके लिए, ये जो बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक थी अब वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो चुकी है और दोस्तों आपकी सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत ग्रामीण बैंक और दोस्तों आपकी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक इसमें विलय होकर आ चुकी हैं। इसका डेटा माइग्रेशन की वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। आपका जितना अकाउंट नंबर में जो बैलेंस था उस बैलेंस को आपके इस अकाउंट में फीड करना, आपके नाम को फीड करना, आपका एड्रेस, आपका जितना भी डाटा है दूसरे अकाउंट में आईएफएससी कोड में ले जाना, ये सब बैंकों के काम में काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। इसलिए दोस्तों वो सारा काम जो भी आपका ट्रांजेक्शन नए ट्रांजेक्शन का सारा रोक दिया जाता है। यानी किसी तरह का लेन देन एटीएम से, गूगल पे, फोन पे या आधार से जितना भी दोस्तों आपका पेमेंट होता है लेन देन का सारा काम रोक दिया जाता है। तब उस सर्वर को सही किया जाता है, डेटा माइग्रेशन यानी दोस्तों डेटा को एक डेटा से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, इसलिए दोस्तों आपको ये दिक्कत आ रही है। आने वाले समय में दोस्तों आप ये तीनों बैंकें उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जानी जाएंगी और दोस्तों उसी आईएफएससी कोड से आप सारा लेन देन कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूं आप जान चुके होंगे कि किस तरह से क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं और क्यों ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। इसी तरह की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। आप हमारे दोस्तों चैनल से जुड़ने के बाद आपको बिल्कुल एकदम लेटेस्ट अपडेट मिलेगी सभी। दोस्तों किसी भी सरकारी योजना संबंधी जानकारी हो, कभी सरकारी प्रॉब्लम जो भी होती हैं उस संबंधी अगर आपको जानकारियां लेनी है तो दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस यानी ऑन करके रखना होगा ताकि हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुंचे और दोस्तों उस नोटिफिकेशन को पढ़कर आप सारी जानकारी ले सकें। दोस्तों जितनी बैंकें हैं बैंकों को सारे अपडेट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो दोस्तों आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। सिर्फ बड़ौदा उत्तर प्रदेश का चालू हो चुका है लेकिन दोस्तों इसके 6 अक्टूबर तक का टाइम था, लेकिन दोस्तों 6 अक्टूबर तक सिर्फ बड़ौदा उत्तर प्रदेश चालू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अभी भी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक या आर्यव्रत ग्रामीण बैंक अभी तक चालू नहीं हुआ है। दोस्तों जानकारी जुटाने पर काफी ज्यादा तब पता लगा कि अभी कम से कम 2 या 3 दिन का समय और लगेगा, यानी दोस्तों 9 या 10 तारीख तक आपका ये सिस्टम चालू यानी सही हो जाएगा। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से आप आधार कार्ड से भी पैसे निकाल पाएंगे, आप यूपीआई अपने गूगल पे से भी पैसे निकाल पाएंगे, एटीएम से भी पैसे निकाल पाएंगे, चेक से भी पैसे निकाल पाएंगे। दोस्तों इस वजह से कोई दिक्कतें इसमें हैं अभी, यानी इसमें 2 या 3 दिन का समय अभी और लगेगा। दोस्तों लगातार आप बैंक से भी इससे संपर्क कर सकते हैं या जो कोई ज्यादा जानकारी आपको चाहिए इसके बारे में तो आपकी जो भी ब्रांच है ब्रांच जाकर आप इसका संपर्क करके पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। ऑनलाइन इसके हेल्पलाइन नंबर गूगल पे दिए हुए हैं, सर्च करके दोस्तों आप वहां से निकाल कर इनके संपर्क कर सकते हैं। आपके जो बैंक की पासबुक है उसके पीछे ही एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ होता है, टोल फ्री नंबर होता है, तो हर तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। किसी भी तरह दोस्तों बहकावे में ना आए, परेशानी में ना पड़े, परेशान ना हो, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट का काम है, धीरे धीरे होगा, लेकिन सर्वर दोस्तों जैसे ही सही होगा आपके पास तुरंत ही मैसेज दे दिए जाएंगे
और आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।